बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर या तस्वीरें जो होती हैं या कोई पासवर्ड वगैरह होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। मोबाइल चेंज करते हैं, मोबाइल कोई न्यू लेते हैं, मोबाइल कहीं गुम हो जाता है तो उनके फ़ोन नंबर ज़ाया हो जाते हैं, उनके फ़ोटो ज़ाया हो जाते हैं, उनकी कोई पासवर्ड वगैरह, कोई पर्सनल ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़ाया हो जाती हैं। तो इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी इसलिए पड़ रही है कि मुझे तो लगा कि हर बंदे को इस चीज़ का पता होगा, नॉलेज होगा, लेकिन अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं भी है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त, पढ़े लिखे माशाल्लाह दोस्त हैं, और मुझे एक दोस्त का जो है वो मुलाकात हुई तो उसने कहा कि यार मेरे पास आपका नंबर वो था, लेकिन मोबाइल चेंज किया तो नंबर कहीं गुम हो गया है। तो मैंने सोचा अब इन लोगों के पास नॉलेज इस चीज़ का नहीं है शायद, तो इस तरह मुझे ज़रूरत महसूस हुई है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। अच्छा, अब हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और आपको मैं प्रैक्टिकली सिखा देता हूं कि आप अपने नंबर, अपने फोटो और अपने पासवर्ड और अपनी चीजें कैसे सेव रख सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। मोबाइल आपका कहीं गुम हो जाए, कोई चोरी कर ले, कोई चेंज कर ले, लेकिन आपकी चीजें कहीं भी नहीं जाएंगी, आपके पास सेव होंगी, मौजूद होंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने मोबाइल की जो फोटो का हमारा ऑप्शन होता है, गैलरी का ऑप्शन होता है, इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हमने कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है। जिस तरह ये मेरे फोटो हैं, मैं कोई एक फोटो सेलेक्ट करता हूँ। इसको आपने क्या करना है, होल्ड करना है, सिलेक्ट करना है किसी भी फोटो को। मिसाल के तौर पे इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म सेव रखना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन एक नजर आ रहा होगा, या नीचे देखेंगे अपने मोबाइल के अंदर किसी तरह का भी आपका जो है ना इंटरफेस हो सकता है मोबाइल का। शेयर के ऑप्शन के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप कहीं पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, टेलीग्राम, जो जो आपके पास ऐप्स होंगी उनके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखेंगे अपलोड फोटोज, अपलोड टू फोटो के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। अब ये मैं आपको फोटो का भी सारा समझा देता हूँ और कैसे सेव रखना है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से आपने इसको क्या किया, फोटो के अंदर अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फोटो, हर मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे जो, मेरे तो वैसे ही जीमेल यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, इसके अंदर आपके वो फोटो सेव हो जाएंगे। ठीक है जी, जो भी इसके अंदर, मेरे तो ऑलरेडी वो सेव है ना, मैंने तो वैसे आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे आपके वो फोटो सारे के सारे सेव हो जाएंगे इस ऑप्शन के अंदर। इस ऑप्शन को कैसे मतलब अवेल करना है, उसका तरीकाकार क्या होता है, आपका जो भी जीमेल होगा वो ऑटोमेटिक इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जीमेल का जो है ना, क्या कहते हैं, गूगल का ही ऑप्शन है ये फोटो वाला भी। इसके साथ ऑटोमेटिक आपका जीमेल, जिस तरह आप ये देखें मेरा जीमेल कनेक्ट हुआ हुआ है, आपके पास कोई अदर जीमेल है, 2 है, 3 है, किसी एक जीमेल के अंदर आप उसको सेव रखना चाहते हैं। आप कहते हैं मिसाल के तौर पे ये मेरी जीमेल है, मैं इसके अंदर सेव नहीं रखना चाहता, तो मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूंगा, ये एरो का आपका निशान नजर आ रहा होगा, इसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा कि मैं किसी और जीमेल के अंदर इसको सेव रखना चाहता हूँ, तो मैं उस जीमेल को सेलेक्ट करूंगा और इसी तरह उसके अंदर अपने फोटो, अपनी चीजें ये देख सकते हैं। अब दूसरा जीमेल है, मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी मेरे कुछ फोटो वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, किसी भी जीमेल को, अब अगर आपको जीमेल बनाने का नहीं पता तो आप यहाँ पे सिंपली एक कमेंट्स करें, हाउ टू क्रिएट अ जीमेल, या ये कर लिख दें कि हमें जीमेल बनाने का नहीं पता, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें जीमेल बनाना भी सिखा दूंगा। जीमेल मोस्टली हर बंदे को पता होता है बनाने का। तो बाकी ये है कि आपके पास जीमेल होना जरूरी है। जीमेल अगर आपके पास नहीं है, आप मुझे मैसेज करें, वो मैं आपको क्रिएट करना सिखा दूंगा। ये था ऑप्शन, फोटो, वीडियोस, किसी चीज को भी आप सेव रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेव रख सकते हैं। आप किसी भी मोबाइल के अंदर जाएंगे, अपना जीमेल जैसे ही लगाएंगे, आपके फोटो आपको वहां पे उस मोबाइल के अंदर मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये मेरा मोबाइल है, कहीं गुम हो जाता है, मैं सेल कर देता हूँ, तो ये मैं अपने जीमेल उस अपने दूसरे मोबाइल के अंदर लगाऊंगा, ये सारे के सारे मेरे फोटो वहां पे चले जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपने अपने जो पासवर्ड और दूसरे नंबर वगैरह वो कैसे सेव रखने हैं। अब हम अपने नंबर सेव रखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिसाल के तौर पे कोई भी आपका नंबर है, मैं यहाँ से कोई नंबर एक देख लेता हूँ कि 0301123456 7, ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को मैंने सेव कैसे करना है, सबसे पहले सेव करने का तरीका बता देता हूँ, और बाकी नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी सेव हैं उनको कैसे आप सेव कर सकते हैं, यानी उनको आप अपने क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म कैसे सेव कर सकते हैं। मोबाइल आपका गुम हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, उनका भी बता देता हूँ। न्यू नंबर आपने कैसे ऐड करना है वो भी बताता हूँ। न्यू नंबर जैसे ही आप यानी कोई नंबर सेव करते हैं तो क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट आ जाता है। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने फोन के अंदर सेव करना है या जीमेल के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने जीमेल के अंदर, इसको आपने जीमेल के अंदर सेव करना है, ये बात ध्यान में रखें।
कोई भी आप जीमेल, ये देखें सारे के सारे मुझे मेरे जीमेल अकाउंट नज़र आ रहे हैं, फ़ोन नज़र आ रहा है, सिम नज़र आ रही है, जो भी मेरे पास सिम है, कि आपने किसके अंदर सेव करना है। तो मैं यहाँ से कोई एक जीमेल सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मैंने सेव करना है। यहाँ से जैसे ही मैंने जीमेल सेलेक्ट किया, ऊपर आप देख सकते हैं सेव टू जीमेल नीचे आ गया है। अब यहाँ पे मैं अपना उस बंदे का नाम लिखूँगा, नंबर लिखूँ, नाम, फर्स्ट नेम लिखूँगा, लास्ट नेम लिखूँगा, और इसको उसकी अगर मैं बर्थडे लिखना चाहता हूँ, जो-जो चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, उसका होम लिखना चाहता हूँ, उसका कोई अदर नंबर है वो लिखना चाहता हूँ, उसकी मतलब डेट वगैरह कोई आपने चीज़ इसमें, और बाकी सारी लंबी चीज़ें ये मैं कहीं और वीडियो एक दिन बना दूँगा। इसमें आपने कोई नोट्स वगैरह लिखने हैं, कोई और चीज़ लिखनी है, तो यहाँ से आप आपका ब्रदर है, फादर है, फ्रेंड है, मैनेजर है, मदर है, क्या है, वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव जैसे ही करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से सेव कर देंगे, तो अब आपका ये जो नंबर है, ये कहाँ पे सेव होगा, ये आपकी जीमेल के अंदर सेव हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, तो अपना जीमेल जिस मोबाइल के अंदर लगाएँगे, वहाँ पे आपकी फ़ोटो, आपके नंबर, सारी चीज़, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, देखिए मेरे पास 2000 से अबव मेरे पास कॉन्टैक्ट सेव हैं, जितने भी मेरे पास नंबर सेव हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरे फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, सिम के अंदर कहीं भी नंबर सेव है, उनको मैंने जीमेल के अंदर कैसे लेके जाना है, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर आपको निशान आ रहा होगा सेटिंग का, इसके ऊपर आपने चला जाना है, और नीचे आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा लास्ट पे। आपके मोबाइल का जो है वो इंटरफेस अलग हो सकता है, ऊपर-नीचे हो सकता है कहीं पे भी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आप जाएँगे, और यहाँ से अब आपने क्या करना है, ऊपर आ रहा है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? और नीचे एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, हमने इम्पोर्ट करना है। हमने यहाँ पे देखना है कि हमने किस जीमेल से या किस फ़ोन से, अब मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे ऑप्शन सारे जीमेल दिखा दिए कि भाई ये जीमेल है, ये आपका फ़ोन है, फ़ोन के कॉन्टैक्ट हैं, जैज़ के, ज़ोंग के, ठीक है? मेरे पास 2 सिमें हैं, उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट हैं, जो मेरे फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट सेव हैं, और जो जीमेल के अंदर कॉन्टैक्ट सेव हैं, वो सारे के सारे मेरे सामने शो हो गए हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपने जैज़ वाली सिम से जीमेल के अंदर उनको लेके जाना है, या किसी भी दूसरे जीमेल से दूसरी जीमेल में लेके जाना हो, मैंने ज़ोंग से जीमेल में लेके जाना हो, फ़ोन से जीमेल में लेके जाना हो, जिससे दूसरी चीज़ में लेके जाना हो, तो हमने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे सारे के सारे नंबर अगर जैज़ की सिम के अंदर या ज़ोंग की सिम के अंदर हैं, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, तो अब फिर मेरे सामने ऑप्शन आ जाएँगे कि भाई आप अपनी जैज़ की सिम से किसी जीमेल के अंदर करना चाहते हैं, नीचे फ़ोन के अंदर करना चाहते हैं, या ज़ोंग के अंदर, किस चीज़ के अंदर आप अपने कॉन्टैक्ट को लेके जाना चाहते हैं, अपने नंबर्स को सेव रखना चाहते हैं। मैं कर लेता हूँ यहाँ से जीमेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं जीमेल को सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास कुछ नंबर इसके अंदर शो हो गए हैं, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैंने सबको करना है, तो मैं ऑल सेलेक्ट कर लूँगा, ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो सारे के सारे एकदम ही सब सेलेक्ट हो जाएँगे। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने यहाँ से 2 नंबर जो है ना उसके अंदर सेव करना है, वो कर सकता हूँ। मैं यहाँ से ऑल कर लेता हूँ। ऑल करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद ये सारे के सारे नंबर भी मेरे उस जीमेल के अंदर इम्पोर्ट हो जाएँगे। तो ये सारे के सारे नंबर उसके अंदर चले जाएँगे। अब ये सारे के सारे नंबर मेरे जीमेल के अंदर सेव हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि जब भी मैं अपना जीमेल किसी भी मोबाइल के अंदर लॉगिन करूँगा, तो वहाँ पे मुझे सारे के सारे कॉन्टैक्ट क्या होंगे, वो मिल जाएँगे। अब पासवर्ड आपने कैसे सेव रखना है, उसका मैं आपको सिंपल सा आसान सा तरीकाकार बता देता हूँ। उसको आप फॉलो करें, आपके पासवर्ड सारे के सारे सेव रहेंगे। पासवर्ड सेव रखने का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले गूगल क्रोम के ऊपर जाएँगे। गूगल के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर या गूगल पासवर्ड मैनेजर या जस्ट पासवर्ड सर्च करेंगे, तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। एक ये तरीका है, दूसरा भी मैं आपको तरीका आगे चल के बता देता हूँ। इसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जौन सा भी जीमेल है, यहाँ से आपने देख लेना है, एक बात ज़हन में रखनी है कि जौन सा भी आपने जीमेल लगाना है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पासवर्ड मैनेजर के ऊपर, यहाँ से आप अपने अपना जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। जिस जीमेल के अंदर आपने पासवर्ड को सेव रखना है, ठीक है? वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप जीमेल लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई और जीमेल लगा लेता हूँ, ये भी जीमेल लगा लेता हूँ। अब ये जीमेल मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये जीमेल लगाया, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कुछ मेरे यहाँ पे पासवर्ड सेव हैं, ठीक है? ये पासवर्ड कैसे सेव रखने हैं, वो आपको मैं तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पे जीमेल के नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाके ऑटो साइन इन, इसको आपने, ये दोनों ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इन दोनों को आपने, ये सेव को, ऑटो सेव को और ऑटो साइन इन को, आपने दोनों को ऑन कर लेना है। ये
आपके अगर ऑन होंगे तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेव कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे के सारे पासवर्ड क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। आप जिस अकाउंट के अंदर जहाँ पे भी अपना जीमेल लॉगिन करेंगे, आपके फेसबुक के पासवर्ड, आपके अदर सोशल मीडिया के पासवर्ड, जो भी पासवर्ड है वो सारे के सारे यहाँ पे सेव रहेंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार है अपने फोटो सेव रखने के, अपने पासवर्ड सेव रखने के और अपने नंबर सेव रखने के। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स के अंदर बताएं।